हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे, जैसे हम प्रोसेसेस की बात कर रहे थे, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। तो सबसे पहले तुमने जेनेटिक मटेरियल आइसोलेट कर लिया, फिर उसके बाद तुमने फ्रेगमेंटेशन कर लिया, उसको तोड़ लिया, फिर उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करो, तुम आइसोलेशन करोगे डिजायर्ड जीन को। तो इसमें क्या होता है, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है वो सेपरेट हो जाएंगे सीविंग इफेक्ट से एगरोस जेल के अंदर। तो इसका देखो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक लेबोरेटरी टेक्निक है जिसका यूज करके डीएनए, आरएनए या फिर प्रोटीन को उनके साइज और चार्ज के बेसिस पे तुम सेपरेट कर सकते हो। तो डीएनए का बैकबोन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। डीएनए तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट उससे पास किया जाता है तो डीएनए नेगेटिव यानी कि जो कैथोड है वहां से एनोड की तरफ पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। छोटे डीएनए फ्रेगमेंट्स जेल के पोर से जल्दी निकल जाते हैं, शॉर्ट फ्रेगमेंट्स जो है वो जल्दी जल्दी मूव करके नीचे पहुंच जाते हैं। बड़े डीएनए फ्रेगमेंट धीरे मूव करते हैं और कम डिस्टेंस ही कवर कर पाते हैं। तो जैसे इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, एगरोस जेल लोगे, डीएनए का सैंपल लिया, सैंपल को इन वेल्स के अंदर लोड कर दोगे। डीएनए लैडर जो भी मार्कर होगा, आपको इसके लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर चाहिए, टीएई टीबीई जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर चाहिए, पावर सप्लाई, इथिडियम ब्रोमाइड, सेफ डीएनए स्टेन है, यूवी ट्रांसमिटर जिससे बैंड दिखने के लिए, बैंड्स को देखने के लिए आपको यूवी रेज चाहिए होती हैं। तो इथिडियम ब्रोमाइड आप स्टेन कर लोगे उसको, फिर ब्राइट ऑरेंज बैंड्स बन जाएंगे यूवी के अंदर देखने से। अब एक डेफिनेशन इसमें इंपॉर्टेंट है, इल्यूशन। जीन ऑफ इंटरेस्ट को मार्क किया जाता है जेल पे और उसको फिर कट करके बाहर ले लिया, टेकन आउट कर लिया जाता है, तो वो इल्यूशन है। प्रोसीजर आपको बताइए, एगोरेस जेल को प्रिपेयर करो, ट्रे में सेट किया जाता है, फिर जेल में वेल्स बनाए जाते हैं, जो एक कॉम्ब आता है उससे आप वेल्स बनाओगे। डीएनए सैंपल और डीएनए लेडर वेल में लोड कर दिए जाते हैं, जो भी ये डीएनए का सैंपल है उस वेल्स में लोड कर दोगे। फिर इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे, मतलब कैथोड से अब एनोड की तरफ मूव करेगा। डीएनए फ्रेगमेंट साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाएगा। यूवी लाइट के नीचे डीएनए बैंड्स को ऑब्जर्व करो और फोटोग्राफ के ले लो। अब एप्लीकेशन इसकी देखा जाए तो पीसीआर प्रोडक्ट को चेक करता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में काम आता है। इस चैप्टर में हम इसमें जीन क्लोनिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं। तो ये था आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये सब कुछ होता है। तो मेन इसकी लाइनिंग है इथिडियम ब्रोमाइड, ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड। इसमें मेन क्या आता है, आपको इसकी स्टेनिंग डाई इथिडियम ब्रोमाइड याद रखनी होती है। यूवी रेज, ब्राइट ऑरेंज बैंड्स बनते हैं, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है। जो स्मॉलर फ्रेगमेंट है वो जल्दी मूव करते हैं और लार्जर फ्रेगमेंट्स धीरे धीरे मूव करते हैं। अभी हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो कि थर्ड स्टेप था वो कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि पीसीआर। पीसीआर किस लिए यूज होता है, डीएनए की एम्प्लीफिकेशन के लिए, यानी इसकी मिलियन टू बिलियन कॉपीज बनाने के लिए पीसीआर किया जाता है। पीसीआर एक इन विट्रो टेक्निक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल टेक्निक है, जिसमें कोई भी स्पेसिफिक डीएनए को यूज करके स्पेसिफिक डीएनए की सीक्वेंस को यूज किया जाता है और उससे मिलियन बिलियन कॉपीज बना लेते हैं। इस प्रोसेस को डीएनए एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं, आपको पता है। इस टेक्निक को सबसे पहले कैरी म्यूलिस नाम के एक साइंटिस्ट ने 1983 में डेवलप किया था, फिर उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। पीसीआर का प्रिंसिपल डीएनए रेप्लिकेशन पर बेस्ड है। यहाँ पर डीएनए के दो स्ट्रैंड्स को हीट किया जाता है, हीट देकर इन दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग कर दिया जाता है। फिर प्राइमर्स जो है वो टारगेट डीएनए से बाइंड करते हैं। अब यहाँ पर प्राइमर्स आके टारगेट डीएनए को बाइंड करना शुरू करेंगे। टैग पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम नए डीएनए स्ट्रैंड्स को बना देता है। हर साइकिल के बाद डीएनए की क्वांटिटी डबल हो जाती है। अगर पीसीआर में आप 30 साइकिल तक चले गए, आपने 30 साइकिल के लिए पीसीआर रन कराया है, तो आप लगभग 2 की पावर 30 बना लेंगे, इतनी कॉपीज बना लेंगे। 1 बिलियन से भी ज़्यादा डीएनए कॉपीज बन जाती हैं। इसके लिए आपको चाहिए टेम्पलेट डीएनए, प्राइमर्स चाहिए, प्राइमर्स के बाद आप टैग डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, आपको डीएनटीपीज जो कि हायर क्लासेस में पढ़ते हो, डीएनटीपीज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, ये आपको चाहिए। पीसीआर का बफर चाहिए, मैग्नीशियम आयंस चाहिए, थर्मल साइकिलर यानी पीसीआर मशीन चाहिए होती है। तो इसके स्टेप्स आपके इंपॉर्टेंट हैं आपके सिलेबस में। जैसे इसमें 3 स्टेप प्रोसेस है ये। सबसे पहले डीनेचुरेशन होता है। डीनेचुरेशन में आप 90 to 94 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर देते हो, 20 to 30 सेकेंड्स के लिए रन कराएं। तो इसमें क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड, जैसे ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, उसको तुमने हीट दिया, तो हीट की हेल्प से ये सेपरेट किए जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स इसके अंदर टूट जाते हैं। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि जीसी कंटेंट जिसका ज़्यादा होगा वो जल्दी ब्रेक करेगा या फिर जिसका 80 कंटेंट ज़्यादा होगा वो ब्रेक करेगा। तो इसको अगर आपको पता है इसका रीज़न तो आप उसे कमेंट कर देना। वैसे इसका रीज़न ये हुआ कि जीसी यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाला, 80 यानी डबल बॉन्ड, तो किसको ज़्यादा टाइम लगा,
पहले डीनेचुरेशन ही कर रहे हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए, तो डीएनए सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए फिर रेडी हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे जाते हैं एनिलिंग। एनिलिंग यानी कि आप 50 to 60 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दोगे, वही 20 to 40 सेकेंड के लिए। टेम्परेचर तो कम हो गया, प्राइमर यहाँ पर टारगेट डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से बाइंड करेंगे। अब यहाँ प्राइमर ऐड होने शुरू हो जाएंगे, प्राइमर ऐड हुए, प्राइमर ऐड होने से वो जो भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है उससे बाइंड कर जाएंगे। इससे क्या हुआ, अब इसका क्या रिजल्ट निकला कि डीएनए सिंथेसिस होना स्टार्ट हो गया, प्राइमर्स अटैच हो जाते हैं। फिर आप आते हो एक्सटेंशन, थर्ड प्रोसेस, जो कि 72 डिग्री सेल्सियस पे होता है, जिसमें टैग डीएनए पॉलीमरेज प्राइमर से डीएनए बनाना शुरू कर देते हैं और डीएनटीपीज को यूज़ करके एक नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाता है। यहाँ पर टैग पॉलीमरेज आया और उसने अपना एक्शन शुरू किया। अब टैग पॉलीमरेज जो है वो थर्मोस्टेबल है, मतलब बहुत एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पर भी वो विदस्टैंड कर लेता है। इसको बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस से ऑब्टेन किया गया है। अब इसका क्या रिजल्ट निकला, एक डीएनए मॉलिक्यूल से 2 आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स बन गए। अब तुम जितना साइकिल चलाओगे, ये 3 स्टेप्स तुम्हें 25 से 30 साइकिल तक रिपीट करने हैं। हर साइकिल के बाद डीएनए की क्वांटिटी डबल होती जाएगी। तो फॉर्मूला तो यही है, 2 की पावर n है 2। अब इसकी एप्लीकेशंस तो हम देखें तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, जीन क्लोनिंग कर रहे हैं हम, आरडीएनए टेक्नोलॉजी में होती है, और ये सारी इसकी एप्लीकेशंस हो गई। अब तो चलो अब हम ओवरव्यू ले लेते हैं इसी पीसीआर का। इतना सब कुछ बोल दिया, इसमें क्या हुआ, सबसे पहले तुमने टेम्पलेट डीएनए लिया, फिर उसका डीनेचुरेशन कराया, जो कि 95 या 90 to 94 के आसपास टेम्परेचर रखना होता है, जिसमें डीएनए स्ट्रैंड्स हो गए सेपरेट। फिर उसके बाद एनिलिंग, यानी कि यहाँ पर प्राइमर बाइंडिंग शुरू हो गई, जिससे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की स्ट्रैंड की सिंथेसाइज हो जाएगा। फिर एक्सटेंशन में टैग पॉलीमरेज, यानी टैग पॉलीमरेज एक्ट करेगा और नया डीएनए बना लेता है। फिर मतलब 25 से 30 साइकिल्स आप रन कराओगे, जिससे मिलियन ऑफ कॉपीज ऑब्टेन हो जाएगी। तो ये था पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि आपका 4th स्टेप था।